अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। अब देखते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है। गाड़ी का इंजन स्मूथली रन कराने के लिए गाड़ी में एक सिस्टम लगा रहता है जिसको हम बोलते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम। अब ये लुब्रिकेशन क्या काम करता है ये हम डिटेल पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है, इंजन में मेटालिक पार्ट्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं, मतलब इन कांटेक्ट रहते हैं। तो इन कांटेक्ट होने में वहाँ पे एक फोर्स डेवलप होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ज़्यादा है तो गाड़ी में क्या वेयर एंड टियर हो सकता है, इंजन स्मूथली रन नहीं कर सकता है और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो उससे क्या होगा, इंजन में नुकसान होगा। तो इसके लिए ये सिस्टम लगा रहता है, लुब्रिकेशन सिस्टम। अब लुब्रिकेशन सिस्टम में होता क्या है, लुब्रिकेशन सिस्टम में पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑयल्स यूज़ होते हैं, यानी कि जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं, आपने सुना होगा मुबलेल। वो मुबलेल क्या होता है एक्चुअल में, उसको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम में काम आता है। तो करता क्या है, वहाँ पे उसके लिए एक रिजर्वायर लगा रहता है इंजन में। तो उसमें उस लुब्रिकेंट को डाला जाता है, फिर इंजन उसको मतलब खुद ही वहाँ अलग अलग पार्ट्स में वहाँ पे क्या उसको सप्लाई कर लेता है। तो उसके साथ क्या होता है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसका वैल्यू बहुत कम होता है, यानी कि जो आपस में मेटालिक पार्ट स्लाइड करते हैं वो स्मूथली स्लाइड कर लेते हैं। वहाँ पे वेयर एंड टेयर उसके आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लुब्रिकेशन, मतलब लुब्रिकेशन क्या काम करता है। पहले तो हमने पढ़ लिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये रिड्यूस कर लेता है, यानी कि जब दो मेटालिक पार्ट आपस में क्या स्लाइड करते हैं, इन कांटेक्ट रहते हैं, अगर वहाँ पे थोड़ा सा हम ऑयल डालते हैं कुछ, तो वो क्या स्मूथली वहाँ पे रन करता है। ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा। वैसे ही इसमें भी ऐसा ही होता है। अब अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे कम है तो जाहिर सी बात है कि वेयर एंड टियर जो मूविंग पार्ट्स के दरमियान आते हैं वो कम होता है। अब और भी काम है लुब्रिकेशन सिस्टम के, यानी कि इस लुब्रिकेंट के। तो इससे क्या होता है, एक तरह का कूलिंग इफेक्ट मिलता है। बेसिकली कूलिंग के लिए एक अलग सिस्टम लगा रहता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कूलिंग के लिए कूलेंट लगा रहता है या पानी होता है, तो कूलिंग करता है इंजन में। अब लुब्रिकेशन सिस्टम जहाँ जहाँ ये लुब्रिकेंट पहुँच जाता है वहाँ थोड़ी सी कूलिंग ये भी कर लेता है, यानी कि अपने अंदर ये हीट थोड़ी सी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये भी करता है प्रोवाइड क्यूशनिंग इफेक्ट मतलब जैसे सस्पेंशन सिस्टम काम कर लेता है, जैसे गाड़ी में सस्पेंशन सिस्टम लगा रहता है, ऐसे ही देखिए जब इंजन में कंबस्टन होता है, मतलब फ्यूल इग्नाइट होता है, तो वहाँ पे ना थोड़े से शॉक्स लगते हैं। तो शॉक्स ये लुब्रिकेंट थोड़े थोड़े अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है इंजन के, मतलब स्लाइटली। हम ये नहीं कह सकते कि ये सस्पेंशन सिस्टम में आता है, ये नहीं, मतलब एक क्यूशनिंग इफेक्ट देता है इंजन के अंदर। जैसे कि कनेक्टिंग रॉड है, गजन पिन है, तो इसमें थोड़ा सा ये भी कर लेता है, क्यूशनिंग इफेक्ट कर लेता है। क्लीनाइजिंग एक्शन, अब ये और एक काम कर लेता है लुब्रिकेंट, क्लीनाइजिंग एक्शन। वहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जैसे कार्बन पार्टिकल्स हैं, ये इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? लुब्रिकेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्रोवाइड सीलिंग एक्शन कर लेता है, यानी कि वहाँ पे कभी कभार थोड़े से कुछ लीकेज हो सकता है कभी। तो जहाँ जहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल लगा रहता है तो एक सीलिंग एक्शन कर लेता है वहाँ पे, यानी कि पिस्टन रिंग्स जहाँ जहाँ मतलब वहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, तो उस हाई प्रेशर की वजह से कभी कभार अगर थोड़ी सी मतलब स्लाइटली कहीं पे चांस होगा लीकेज का, तो ये बंद कर लेता है, उस लीकेज को वहाँ पे सील कर लेता है। क्योंकि ये जो लुब्रिकेंट होता है, ये आप देखो ये थोड़ा सा मोटा होता है। इंशाल्लाह हम क्लास में देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी आप इसके ऑब्जेक्टिव समझ लो।
تو انشاءاللہ ہمیں پریکٹیکل میں بھی پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیسے ہوتا ہے لوبریکنٹ. لوبریکنٹ مطلب جس کو ہم کشمیری میں آپ دیکھو گے مستری کیا بولتے ہیں مبلیل. تو یہ ہوتا ہے. اوکے اللہ حافظ.